हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। आज की ये जो मीटिंग बुलाई गई है ऑल इंडिया कौमी तंजीम की नेशनल काउंसिल की मीटिंग है। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ इस मीटिंग के, मैं दिल्ली प्रदेश कौमी तंजीम के सदर जनाब सम्मानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कौमी तंजीम के कौमी सदर जनाब तारिक अनवर साहब का इस्तेमाल करें और आए हुए जो मेहमान हैं राजेश दरोगिया साहब, नीम अफजल साहब जो अम्बेसडर रहे हैं कई मुल्कों के सांसद रहे हैं, सिंह जी एक्स मिनिस्टर हैं, हम आपका भी इस्तेमाल करते हैं, मुनाफ हकीम साहब हैं, हम आपका भी इस्तेमाल करते हैं, अनवर साहब हैं, हम आपका भी इस्तेमाल करते हैं, हाजी आजमी मंसूरी साहब हैं, कृषि साहब हैं, तमाम लोग मैं नीम अफजल साहब का इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल समी सरवानी साहब राजेश दरोगिया जी का इस्तेमाल करेंगे सरवानी साहब, और मैं सम्मानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितेंद्र सिंह जी को भी एक फूल दें, मिनिस्टर बने। हजरात, ऑल इंडिया कौमी तंजीम के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। कुछ लोग अभी पिछले 2005 साल में जुड़े हैं और कुछ लोग 1986 से पहले दिन से इससे जुड़े हुए हैं। 1986 में बनी ये संस्था पहले दिन से मुल्क में मोहब्बत, भाईचारा, प्यार और प्रेम के लिए जंग लड़ रही है, नफरत के खिलाफ इसमें अभियान छेड़ा हुआ है और इसकी कई सारी ऐसी कामयाबियां हैं जो तारीख के सुनहरे अवाक में दर्ज हैं। ये पम्फलेट जो आपके हाथों में है उर्दू और हिंदी में, इसमें बहुत सारी जानकारियां संक्षेप में दी हुई हैं। हमारा अगला रोडमैप क्या होगा, विजन क्या है, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये पूरी तफसील हमने इस ब्रोशर में आप लोगों के सामने रख दी है। इस पर डिस्कस होगा, गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। दरअसल आज की जो मीटिंग बुलाने का मकसद ये है, हमारे सदर साहब जनाब तारिक अनवर साहब ने जो मीटिंग बुलाई है उसका मकसद ये है कि मुल्क के हालात आप सब लोगों से छुपे हुए नहीं हैं। किस तरह से नफरत बढ़ रही है, किस तरह से गिरा एक अमीर गरीब के बीच की दूरी, दलित मुस्लिम के बीच की दूरी, हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी, मजहब के बीच की दूरी, भाई भाई को लड़ाने का जो खेल हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। और न सिर्फ खतरनाक है बल्कि मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और मुल्क की जमहूरियत के लिए वो ख्वाब जो बाबा कौम महात्मा गांधी जी ने देखा था, जो ख्वाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, वो जो सपूतों ने ख्वाब देखा था वो ख्वाब कहीं ना कहीं उस रास्ते से हमारी गाड़ी भटक चुकी है। इसलिए बुलाने का मकसद ये था ताकि हम लोग इकट्ठा हों और गुफ्तगू करें कि किस तरह से हम लोग गांधी के भारत में एक मोहब्बत की, एक प्यार की जीत दिला सकते हैं। वो भारत जो सरदार पटेल के ख्वाबों का भारत हो, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, अहमद किदवई, शहीद भगत सिंह और खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे तमाम सपूत जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके फोटोज भी आप लोगों को पहले पत्ते में नजर आ रहे होंगे। तो इससे खुद बहुत आप लोगों को ठीक समझ में आ जाएगी। हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अब्दुल समी सरवानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दिल्ली प्रदेश के सदर हैं, बनसे के सदर आज जो मेहमान आए हैं उनके लिए इस्तेमालिया कलमात पेश करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज के प्रोग्राम के रूप में रवा और हिंदुस्तान के मैं समझता हूं कि सीनियर लीडर और कौमी तंजीम के सदर आदि जनाब तारिक अनवर साहब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 2 कंट्रियों में सफीर रहे और अब स्पोर्ट्समैन हैं AICC में जनाब नीम अफजल साहब और अभी हाल में MP का इलेक्शन लड़े और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर जनाब नीलोटिया साहब और सभी सूबों से मंत्री जी, सभी सूबों से आए हुए अध्यक्ष और ऑफिसर, मैं बहुत ममनून और मशहूर हूँ
तारिक अनवर साहब का कि उन्होंने मुझे सभी साथियों का इस्तकबाल करने के लिए हुक्म दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस मकासद के लिए आज बैठे हैं इंशाअल्लाह यहाँ से कोई मवाद मसौदा तय करके जाएंगे। साथियों, आप देख रहे होंगे कि ये सामने जो लिटरेचर है अहमद साहब ने इसमें बहुत सारा माला फिराई हुई है मुस्लिम की, मगर लब्बुल वाक़ ये है कि हम मौजू पर बात करें और आज बामकसद बैठे हैं, बेमकसद नहीं बैठे हैं। एक तो ये है कि मुल्क में अमन और शांति और भाईचारा बढ़ाने के लिए कौमी तंजीम के बैनर के तले हम मुल्क भर में काम करें, इसकी बहुत जरूरत है। और दूसरा ये है कि जो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकारें हैं उनकी योजनाएं हर सरकार के वक्त में बनी है, मगर उसका फायदा हमारे लोग नहीं उठाते। तो मैं समझता हूं कि सूबा के लोग डिस्ट्रिक्टों में, डिस्ट्रिक्ट के लोग विधानसभाओं में, शहर से देहात तक अगर इस पर कोशिश करेंगे तो हमारे लोग उन योजना को अदा उठा देंगे, नहीं तो हर साल पैसा लेट जाता है और हमारे लोग फायदा नहीं उठाते। तो आज बहुत अच्छे इश्यूज पर मीटिंग है। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि हम एक फिक्र लेकर जाएंगे यहाँ से। मैं फिर एक बार तमाम सभी साथियों का, आए हुए सभी स्टेटों से जो आए हैं जिम्मेदार हजरात, उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया।